अस्सलाम वालेकुम बच्चे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? ये इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले हम इसको देख लेते हैं। द केमिस्ट हैव डेवलप्ड अ वेरी सूटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज। जो केमिस्ट होते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या केमिकल रिएक्शन पे काम करते हैं, तो उन्होंने किसी भी केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार किया। क्या था तरीक़ाकार? कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, के जो हमारे एलिमेंट हैं उनके हम सिंबल्स लिखेंगे, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड जो होंगे यानी कि उनके जो है फार्मूले लिखेंगे। सिंबल सिंगल एलिमेंट को कहते हैं, और कंपाउंड जो होता है इसमें 2 और मोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह की जो चेंज होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास ये शार्ट क्वेश्चन 9 हो गया आपका। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट व्हाइल दोज बीइंग प्रोड्यूस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो आपस में रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टेंट, जो उससे प्रोडक्ट बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इट इज़ कस्टमरी, आप इसे रस्म कह लें, टू राइट द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे लिखे जाते हैं। एरो हेड ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सेपरेट द टू, और इन दोनों के दरमियान जो है वो हम एक एरो हेड लगाते हैं जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करता है। एरो हेड का जो हेड होता है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है। ठीक, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब उसमें आपने क्या क्या देखना है आप उसको देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1, a chemical equation must be obey the law of conservation of mass. This means that no atom should be destroyed or produced during a chemical change. ठीक है, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर आपने रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम के 4 एटम लिए हैं तो इधर प्रोडक्ट में भी 4 होने चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें 4 है, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम के नीचे 2 लगा है, ऊपर 2 लगा है, इन दोनों को ज़रब दें तो 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम के। ऑक्सीजन के कितने? 3 to the 6, 2 बाहर लगा, 3 नीचे लगा, 3 to the 6। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे S लिखा है इसका मतलब ये सॉलिड है, यहाँ पे G लिखा है इसका मतलब ये गैस की हालत में है, और ये जो चीज़ बनी है सॉलिड की हालत में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि आप इक्वेशन में जितनी चीज़ें आपने यूज़ की हैं उतनी ही चीज़ें प्रोडक्ट में मौजूद होनी चाहिए। कोई आइटम ना कम होना चाहिए, कोई आइटम ना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है द फार्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मस्ट बी रिटन करेक्टली। इनके फार्मूला हमने ठीक ठीक लिखने। द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशियो अमंग द रिएक्टेंट्स, द प्रोडक्ट एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। द केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशियो। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी ये इक्वेशन है ना, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मोल वाली टर्म हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम्स में ज़ाहिर कर दें तो उसका 1 मोल बन जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि इक्वेशन में मोलर मास वगैरह सही डिटरमिन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर 3 है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मस्ट डिटरमिन द करेक्ट मोल रेशियो अमंग द रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। मोल रेशियो सही होनी चाहिए। द केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज प्रोसेसिंग। वो कहता है कि हमें एरो हेड ये बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, या हमें ये बताया कि रिएक्शन मुकम्मल नहीं हुआ, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में, तो एरो हेड लाजमी लगाना है। उसके बाद दैट इज यूजुअल प्रैक्टिस शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज अ सबस्क्रिप्ट। सॉलिड, लिक्विड, गैस आर सिंबलाइज्ड एज SI एंड रिस्पेक्टिवली एक्वस रिप्रेजेंट द सॉल्वेटेड आयंस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? वो कहता है कि इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस शो द नॉर्मल फिजिकल स्टेट। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें तो मैंने एल्यूमिनियम के नीचे S लिख दिया मतलब ये सॉलिड है, इसके नीचे G लिख दिया मतलब ऑक्सीजन गैस की हालत में, इसके नीचे S लिख दिया मतलब ये सॉलिड की हालत में। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। Sometimes, a chemical reaction move both ways. In other words, the reactant react to give the product and the product in turn react to give the reactant back. Such reactions are called reversible reaction. ठीक हो गया। तो वो कहता है कि हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है,
अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास ये आपकी नाइट्रोजन है, ये आपकी हाइड्रोजन है, सॉलिड गैस, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, अमोनिया बनाएंगे और थोड़ी देर के बाद अमोनिया वापस ब्रेक होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जाते हैं, रिवर्स रिएक्शन में भी जाते हैं, उनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब एक एरोहेड ऊपर वाला दिखा रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, नीचे वाला एरोहेड ये बता रहा है कि जो प्रोडक्ट बनी थी वो अब रिएक्टेंट है और वो टूट के प्रोडक्ट बना रही है जो कि नाइट्रोजन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट बनाए, उनको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेटा यहाँ तक आपका काम था और ये चैप्टर के जो शॉर्ट लॉन्ग है वो ख़त्म हो गए। इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से देखें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं और होमवर्क कंप्लीट करके लेके इंशाल्लाह चेक होगा आपका काम।